Brought to you by ITEL. चुनावों के बीच और वोटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के लिए एक राहत भरी खबर है। भोजपुरी एक्टर रवि किशन को एक मामले में मुंबई के कोर्ट से राहत मिली है। मामला है दूसरी शादी से जुड़ा हुआ। कुछ दिन पहले 25 साल की शिनोवा ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया था कि रवि किशन उसके बायोलॉजिकल पिता हैं। इसी दावे को लेकर कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाने की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरा मामला क्या है, इस मामले की शुरुआत कहां से हुई और इस मामले में रवि किशन का पक्ष क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल की शिनोवा ने कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया था कि रवि किशन उनके पिता हैं और उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं। हालांकि कोर्ट ने दावे के साथ शिनोवा की अर्जी भी खारिज कर दी। कोर्ट ने रवि किशन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि पहली नज़र में ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि इस केस में कुछ भी संदेह करने जैसा है जिसके लिए डीएनए टेस्ट की अनुमति दी जाए। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता की मां और रवि किशन के बीच किसी भी तरह का कोई पारिवारिक संबंध रहा हो। तो फिर अदालत किस आधार पर इनका डीएनए टेस्ट कराएगी? कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावी माहौल में रवि किशन को राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिनोवा और उनकी मां अपर्णा ठाकुर ने कई दावे किए थे। इसमें सबसे बड़ा दावा ये था कि रवि किशन उनकी बेटी शिनोवा के पिता हैं। अपर्णा का दावा है कि 1996 में उनके और रवि किशन की शादी मुंबई में हुई थी। तमाम दावों के बीच बेटी होने का दावा करने वाली शिनोवा ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की अपील की थी। शिनोवा का कहना था कि वो अपने दावों के पीछे के सबूत भी उनके सामने रख सकती हैं। उन्होंने कभी मेरी हेल्प नहीं की है और मैं ये हेल्प चाहती भी नहीं है उनसे कि वो मुझे बॉलीवुड में मेरे से किसी से भी इंट्रोड्यूस कराए या कुछ भी कराए। उन्होंने सामने से मुझे प्रॉमिस किया था, जब भी किया था, कि मैं तुम्हें ये करा के दूंगा या मैं तुम्हारे लिए करूंगा या मैं तुम्हें साउथ में कॉन्टैक्ट्स दूंगा। मेरे पास मैसेजेस भी है जब उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें साउथ के कॉन्टैक्ट्स दूंगा। शिनोवा के मुताबिक वो एक्टिंग के साथ मॉडलिंग भी करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई कमर्शियल्स में काम भी किया है। शिनोवा ने निर्देशक कुणाल कोहली की वेब सीरीज हिकअप्स हुकअप्स में भी काम किया है। शिनोवा और उनकी मां के आरोपों के कुछ दिन बाद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में अपर्णा ठाकुर, उनकी बेटी शिनोवा समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में समाजवादी पार्टी के एक नेता विवेक कुमार पांडे को भी आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में कहा गया था कि अपर्णा ठाकुर ने धमकी दी और 20 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि अपर्णा के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं और उन्होंने रवि किशन को एक झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वो रवि किशन के पूरे परिवार की हत्या भी करा सकती हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में रवि किशन को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने शिनोवा की ओर से दायर की गई डीएनए टेस्ट की अर्जी खारिज कर दी है। वीडियो के रिकॉर्ड करने तक इस पूरे मामले और कोर्ट के फैसले पर रवि किशन का कोई पक्ष नहीं आया। इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप और ये आपके लिए जानकारी जुटाई है सुप्रिया ने।